हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावे जो है आज इस पाठ में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट O2 और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन या किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक को जो है डोनेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। दूसरा इसका डिफिनेशन है द सब्सटेंसेस बाय विच द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संचालित करते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन, क्लोरीन मॉलिक्यूल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि जो हैं ATCR ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हैं ऑक्सीजन या किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक का डोनेशन करते हैं उसको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। या और दूसरी परिभाषा हमें बतला रही है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो है सुचारू ढंग से संचालित करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक, इसको हिंदी में अवकारक कहा जाता है। The substance which donate H2 or any other electropositive element or radical in chemical reactions are called reducing agent। reducing agent or the substance by which the reduction process is carried out is called a reducing agent। reducing agent इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट।
यानी वैसे पदार्थ द सब्सटेंस विच डोनेट H2 और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनात्मक तत्व या मूलक को डोनेट करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। दूसरा परिभाषा जो है इसका डिफिनीशन है द सब्सटेंस बाय विच द रिडक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वैसे पदार्थ जिनकी सहायता से अवकरण की जो प्रक्रिया है, अवकरण की प्रक्रिया वह सुचारू ढंग से संचालित होती है, उसको अवकारक पदार्थ कहा जाता है। अवकारक पदार्थ, अवकारक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है SO2, एग्जाम्पल जो है SA2, H2S यानी सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, FeSO4 फेरस सल्फेट, ETC आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं। रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया जो है साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण की, तो रेडॉक्स रिडक्शन का RED प्लस ऑक्सीडेशन का OX से मिलकर के बना है रेडॉक्स। यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया साथ साथ हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया जो है हमेशा साथ साथ होती है। तो इसको देखते हैं ZNO प्लस C कन्वर्ट कर जाता है ZNO और CO कार्बन मोनोऑक्साइड में प्लस Zn जो है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ ZNO का रिडक्शन होता है।
रिडक्शन। और कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब Zn से ऑक्सीजन जो है वह रिमूव करता है, इसलिए ZnO का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जबकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है, ऐड करता है, कंबाइन होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। यानी जब ZnO रिएक्ट विथ कार्बन टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Zn, जब ZnO की अभिक्रिया कार्बन के साथ होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और Zn से ऑक्सीजन हटता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि जिन कंपाउंड के से ऑक्सीजन अगर हटता है तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जबकि जिन एलिमेंट से के साथ जो है ऑक्सीजन कंबाइन करता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस प्रकार इस केमिकल रिएक्शन में Zn का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? Redox reaction, chemical reaction which involves both oxidation as well as reduction process simultaneously यानी लगातार are called redox reaction। एग्जाम्पल है ZnO की अभिक्रिया, जब रिएक्शन जो है वह कार्बन के साथ करता है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक जो है बाहर निकल जाता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जबकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे समीकरण में हम देखते हैं कि H2S जब Br2 के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो H2S और Br2 के साथ जो है H2 Br के साथ जुड़ जाता है, 2HBr बनाता है। तो यहाँ Br2 का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जो है वह ऐड कर रहा है, जबकि सल्फर का जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इससे हाइड्रोजन अलग हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं दोनों हम साथ साथ हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो दुनिया में अधिकतर अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि जिसमें किसी कंपाउंड, एटम या मॉलिक्यूल का जो है ऑक्सीडेशन होता है और उसी रिएक्शन में किसी दूसरे का जो है रिडक्शन होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम क्लास 10 के CBSE के क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का यह अंतिम भाग था। यह भाग जो है इस पार्ट को हम समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब इसके अगले चैप्टर यानी एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।